कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की सुपर डुपर सक्सेस बहुत लोगों की आंखों का कांटा बनी हुई है, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है बॉलीवुड का। उसके बाद नाम आता है बॉलीवुड से इंस्पायर्ड एक्ट्रेसेस का, जिनमें नाम है रश्मिका जैसी एक्ट्रेस, और भी बहुत से ऐसे छोटे मोटे नाम हैं जो बॉलीवुड की तरफ ज्यादा झुके हुए दिखते हैं, लेकिन अपनी एरोगेंस के चलते इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रेगुलरली जिसने कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाई है, जो 2023 में भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। तो आज के वीडियो में हम राउंड अप करने वाले हैं ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स जो आए थे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट। बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें बोली, वो सारी बातें एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे ताकि आगे चल के हमको ये पता हो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एनिमीज कौन कौन हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो शुरुआत हुई KGF से। जब KGF पार्ट 1 आई, उस वक्त पर किसी ने सोचा नहीं था कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा कारनामा कर जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसी ऐसी फिल्म्स दी हैं जो एक कल्ट बन के रह गई हैं, लेकिन एक ऐसा जो पैशन और जुनून वाली जो चीज़ थी वो निकल कर आई एक्चुअली KGF के साथ साथ। और KGF के बाद भी प्रशांत नील ने जब ये चीज़ अनाउंस की कि वो KGF 2 बनाने वाले हैं, और उसके बाद उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की, सलार की, तो उन्होंने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी कि इसका इतना बड़ा फ्रेंचाइज वैल्यू बन जाएगी। और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ जब कांतारा जैसी फिल्म्स आई और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आई 2022 में जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की प्राइड थी, और उन फिल्मों ने एक रेवोल्यूशन लाकर रख दिया और दिखा कर रख दिया कि देखिए ये है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। अभी 2023 में ही क्रांति के साथ शुरुआत होगी, कब्जा आएगी, बहुत सारी ऐसी फिल्म्स, सलार की मैं बात कर रही हूँ, और भी मेरे ख्याल से इतनी सारी फिल्म्स जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी फिल्म्स बताई हैं 2023 में जिनके ऊपर बहुत सारा कंटेंट है। अभी वेदा रिलीज हुई है, मैंने अभी तक वेदा देखी नहीं है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगी। एक के बाद एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को प्रूव किया, और ये प्रूव किया कि हम किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट हम पूरे देश को एक ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, हम इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं। 777 चार्ली, किसने सोचा था आज के डेट में एक डॉग और ह्यूमन वाली फिल्म बनेगी और वो वर्ड ऑफ माउथ से इतना बड़ा बिजनेस करेगी, इतना बड़ा नाम क्रिएट करेगी। इट इज़ अनबिलीवेबल टू सी कि ये जो रूटेड फिल्म्स हैं, ये जो ऐसी फिल्म्स हैं जिनमें सच्चे इमोशंस और फीलिंग्स दिखाए जा रहे हैं, वो चीज़ें लोगों के साथ स्टे करेंगी। लेकिन जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 2022 में अगर सक्सेस आई तो कंट्रोवर्सीज भी आई। अनुराग कश्यप जैसे 2 रुपए के डायरेक्टर ने, बॉलीवुड डायरेक्टर ने ऐसी बात बोली कि भाई कांतारा जो है वो इतनी कोई स्पेशल नहीं थी, और जब से ये पैन इंडिया का ट्रेंड शुरू हुआ है बॉलीवुड की लुटिया डूब गई है। मतलब कहने का ये है कि आप खुद तो परफॉर्म कर नहीं रहे, अगर दूसरे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको ब्लेम दे रहे हो अपने फेलियर का। दैट इज सो स्टूपिड। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक पूरी केस स्टडी है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि क्या पैन इंडिया कॉन्सेप्ट बॉलीवुड के फेलियर का रीजन है। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपसे शेयर करनी है, तो वो वीडियो आपसे मैं जल्दी शेयर करूंगी। लेकिन कहने का मतलब है कि अनुराग कश्यप जी ने ऐसी बात बोली जिसको सुनने के बाद किसी को, बच्चे को भी हंसी आ जाए और उसके बाद गुस्सा आए कि एक थप्पड़ लगाने का मन करे कि आप अपना तो काम नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे जो काम कर रहे हैं उनके काम को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। हु आर यू टू जज ऑल ऑफ दैट? फर्स्टली यू डोंट नो अबाउट द देवा आराधने कल्चर ऑफ Karnataka and Mangalore. You don't know about that. Secondly, you are commenting on people's पर्सनल सेंटिमेंट्स जो उनसे जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने ना सिर्फ वहाँ के लोगों को, साउथ के लोगों को, बल्कि जो हम नॉर्थ के लोग थे हमारे अंदर भी एक तरीके की एक पावर, एक एनर्जी भर दी थी। तो ये अनुराग कश्यप का बोलना सच में ऐसा था कि कोई बिल्कुल ही ऐसा इंसान बोल रहा है जिसको कोई समझ नहीं है सिनेमा की, जिसको कोई समझ नहीं है पब्लिक सेंटिमेंट की, कि सिनेमा और पब्लिक सेंटिमेंट का आपस में क्या तालमेल है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी थी। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, छोटे मोटे डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं जिन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ऐसे ऐसे तंज कसे थे कि जब KGF रिलीज नहीं हुई थी, KGF 2 रिलीज नहीं हुई थी, उस वक्त लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें, नेगेटिव बातें भी बोल रहे थे कि पता नहीं कितनी ऐसी कोई, इतना जो शोर मचा हुआ है, ये फिल्म इतना कुछ कर भी पाएगी कि नहीं। लेकिन जब रिलीज हुई तो सब जानते हैं कि उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई ब्रेक ही नहीं कर पाया। मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। और बॉलीवुड स्पेशली, बॉलीवुड तो अपनी मतलब 100-200 करोड़ भी नहीं कमा पा रहा। अब तो बहुत ऐसे गर्त में चला गया कि 100-200 करोड़ भी नहीं कमा पा रहा। तो ये चीज़ें बोलना, ये चीज़ें करना, ये बहुत डेरोगेटरी था। ये ऐसा था कि आपकी रियल फेस दिखता था। फिर रश्मिका वाला इंसिडेंट हुआ, वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था सबके लिए, सबको उससे शॉक इतना लगा, स्पेशली कन्नडिगास को, क्योंकि वो एक बार अपनाते हैं तो दिल से अपनाते हैं, और जब उनको गुस्सा, किसी को भी उन लोगों को गुस्सा आ जाए तो दिल से उतार देते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते हैं दिल से उतारने में, और वापस फिर से वो जगह उन्हें नहीं मिलती है, जो ऋषभ शेट्टी ने भी किया कि ज़्यादा रिएक्ट किया ही नहीं रश्मिका की बात पे। तो ये जो चीज़ थी ये वहीं पर दब कर रह गई। अगर ये बॉलीवुड में ऐसा कुछ हुआ होता, आई एम 100-200% श्योर ये अभी तक ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुका होता। बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के लोग हैं जो ऊपर से ये चीज़ें दिखा रहे हैं इस वक्त ही, हमको ऋषभ शेट्टी के साथ काम करना है, हमको कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के साथ काम करना है, हमको रॉकिंग स्टार यश के साथ काम करना है, प्रशांत नील के साथ काम करना है।
अपना मतलब सिर्फ इतना है उनका कि उनका करियर सेट हो जाए, वो एक बार पब्लिक की नज़र में आ जाए। क्योंकि खुद ऋतिक रोशन ने अभी जो एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये बात साफ बोली थी कि विक्रम वेदा को करते वक्त उनके मन में वो चीज़ एक बार आई थी कि पता नहीं मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर भी पा रहा हूँ कि नहीं। विक्रम वेदा वॉज अ कल्ट, वो तमिल फिल्म थी और वो कल्ट फिल्म थी, और उसको रेप्लिकेट करना वो उसके असली मेकर्स भी नहीं कर पाए, और वो भी ऋतिक रोशन को लेकर नहीं कर पाए। तो ऋतिक रोशन एल्कोहलिया कर लेते या कुछ भी कर लेते, वो उस चीज़ में नहीं रम पाए। और वही हाल रीमेक्स का भी हो रहा है। मुझसे बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि दृश्यम 2 ने तो बहुत सारा बिजनेस किया, दृश्यम 2 तो एक ऐसी अलग टाइप की रीमेक निकली। ऐसा कुछ नहीं है। दृश्यम 2 के चलने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो ये कि दृश्यम 2 ओरिजिनल हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। अगर वो फिल्म हिंदी में अवेलेबल कर दी होती उन मेकर्स ने, इट वाज मुझे ये खुद लग रहा है कि अरे ये क्यों नहीं किया आप लोगों ने, कि अगर उन्होंने हिंदी में रिलीज कर दी होती तो ये दृश्यम 2 की रीमेक आई कैन गारंटी यू कि ये बिल्कुल नहीं चलती। और ये मैंने जब देखी थी तो मतलब मेरे को रोना निकल गया था कि यार ये क्या कर दिया, ये इतनी अच्छी क्लासिक फिल्म के साथ बॉलीवुड ने क्या करके रख दिया, सीरियसली। वही हाल अब बाकी रीमेक्स का होने वाला, चाहे वो कैथी हो, चाहे वो सूर्या की फिल्म हो, सूर्या राय पोट्रू, या कोई भी फिल्म हो जिसको बॉलीवुड रीमेक कर करके सोचता है कि मैं इनको रीमेक्स कर करके हम रीमेक्स कर करके लोगों को दिखाएंगे और देखिए हम लोग भी ऐसे ही 1200-1300 करोड़ का बिजनेस कर लेंगे। तो दे आर इन अ बबल, दे आर लिविंग इन अ बबल, सीरियसली। और ये बबल बहुत जल्दी बर्स्ट होने वाला है। यू आर नॉट परफॉर्मिंग, बॉलीवुड इज नॉट परफॉर्मिंग एंड दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग। हाउ फेयर इज दैट? एंड साथ साथ में वो लोग जिन्होंने जो उठे ही इस इंडस्ट्री से हैं, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने उनको उठाया है, उनको आगे एक पायदान दिया है चलने के लिए, और वो लोग ही वापस मुड़कर कह रहे हैं हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ दिस? तो 2022 का राउंड अप बहुत मिक्स्ड था, जहां एक तरफ इतनी सारी ब्लॉकबस्टर्स थी, वहीं दूसरी तरफ एक हार्ट ब्रेकिंग इस तरीके के ऐसे स्टेटमेंट्स आए और शॉकिंग स्टेटमेंट्स आए, और देखने को मिला कि लोगों के आखिर असली चेहरे क्या हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से जलने वालों की कमी नहीं है। और अभी आने वाले टाइम में 2023 तो अभी तो शुरुआत हुई है, देखना बाकी है बहुत कुछ, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, आई एम 200% श्योर। और साथ साथ में हमको देखने को मिलेगा कि ऐसे और जो लोग हैं उनके क्या रंग आते हैं सामने। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे विजय देवरकोंडा के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। मुझे वर्थ नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊं, उसकी एरोगेंस के ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर करूंगी। बट डू हेल्प मी विद द डॉक्टर राजकुमार सॉन्ग्स इन ओंदू मोटिया काथे, प्लीज डू हेल्प मी विद दैट, आई वुड लव टू हियर टू दोज सॉन्ग्स। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।